नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीमेंटर्स पर। आज हम बात करेंगे मैंगो के वेरिएटल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इन इंडिया। आप लोग जानते हैं कि मैंगो इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला एक अहम फ्रूट है और ख़ासकर जैसे ही गर्मियाँ आती है तो हम सब लोगों के जहन में इस फ्रूट का आना वाजिब है। अब आप इस का जो वेरिएटल डिस्ट्रीब्यूशन है शायद बहुत कम जानते होंगे कि कौन सी वैरायटी किस पर्टिकुलर स्टेट में ग्रो करवाई जाती है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट इन वैरायटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इनके वेरिएटल डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा डिस्कस करेंगे और पूरा जानने के लिए आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके मैंगो के बारे में। तो आप लोग जानते हैं कि मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका और इसको कॉमन नेम बाथरूम फ्रूट या किंग ऑफ फ्रूट्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इसकी फैमिली तो आपका मैंगो जो है वो एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्रोमोसोम नंबर इसका है 2n = 2x40। और अगर हम बात करें तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियली ग्रोन फ्रूट है इंडिया के लिए और इसी के साथ हम इसी को इसीलिए बोलते हैं किंग ऑफ फ्रूट्स यानी कि फलों का राजा। और अगर हम बात करें इसके ओरिजिन की कहां से ये आपका ओरिजिन हुआ तो इसके ओरिजिन की कहानी जो है वो साउथ ईस्ट एशिया से मानी जाती है कि साउथ ईस्ट एशिया में जो है इसका यहां पर कल्टीवेशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। सॉइल की बात करें तो नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि ये आपका एक वाइड रेंज ऑफ सॉइल के अंदर ग्रो करवाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक आपका गुड ड्रेनेज कंडीशन के साथ आपकी क्रॉप को ग्रो करवाया जाए, क्योंकि वाटर लॉगिंग कंडीशन में कई बार क्रॉप फेलियर देखा जाता है और किसी प्रकार के जो इंपॉर्टेंट डिजीज या पेस्ट होते हैं उनका भी अटैक देखा जा सकता है। तो इसीलिए इसके लिए एक वेल ड्रेनेज 5.5 to 7.5 यानी कि न्यूट्रल पीएच के साथ जो सॉइल आपकी होती है वो बेटर कंसीडर की जाती है। और इसी के साथ ये आपका एक ट्रॉपिकल फ्रूट है यानी कि इसके लिए अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन अगर होती है तो उस केस में ये क्रॉप आपकी फेल भी हो सकती है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है कि इसी को आपका ट्रॉपिकल एज ए फ्रूट ग्रो करवाया जाता है। अब हम बात करें यहां पर इस फ्रूट के बारे में उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि रिसेंटली एग्रीमेंटर्स आईबीपीएस एएफओ के लिए एक स्पेशल बैच 22 अप्रैल से यानी कि कल से ही हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और इसमें जो आपको क्लासेस और जो आपके कंटेंट रहने वाला है वो बेहतरीन फैकल्टीज आपको प्रोवाइड करवाने वाली हैं और आपके सारी के सारी फैकल्टीज एक्सपीरियंस है, उनको नॉलेज है और प्रीवियसली किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर हम बात करें तो आपको जो कंटेंट आता है वो कंप्लीट हार्ड कॉपी के साथ आपके घर पे अवेलेबल होता है। अगर आप ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो तो आपको कंप्लीट हार्ड कॉपीज आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। इसी के साथ में आपकी मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेशंस, एवरी वीकेंड आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं जिसके साथ आपको पता चलता है कि कहां पर हम लोग लैग कर रहे हैं और इसी के साथ अपने आप को इंप्रूव करके आप एग्जाम को क्रैक कर पाने में आसानी आपको हो जाती है। और अगर हम बात करें तो पर्सनल डाउट सेशंस भी आपको दिए जाते हैं कि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है आपके तो इन बिटवीन वो डाउट भी आपके लिए जाते हैं ताकि रेगुलर आप लोग प्रैक्टिस के साथ अपने डाउट को भी क्लियर कर सकें और एक बेहतरीन प्रिपरेशन की ओर जुड़ सकें। तो इसी के लिए आप अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9306021110 के ऊपर। चलिए नेक्स्ट हम बात करें मैंगो के बारे में। तो आपका यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज है मैंगो की जिनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आपका यहां पर मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर है ये वैरायटीज जैसे कि दशहरी, बांगनपैली, अंगलोरा जिसको आप तोतापुरी के नाम से भी जानते हैं, अल्फांसो, हैपर्स, श्वेनेरा, रेखास, वनराज, चोसा, नीलम, लांगड़ा, केसर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं। और अगर हम बात करें यहां पर तो इनकी कुछ और इंपॉर्टेंट वेरिएटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे यहां पर आपका लिखा गया है कि नॉर्थ इंडियन वेराइटीज और साउथ इंडियन वेराइटीज। आप लोग जानते हैं कि नॉर्थ इंडियन वेराइटीज और जो साउथ इंडियन वेराइटीज हैं मैंगो की उनमें काफी आपका डिफरेंस, कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहली बात यहां पर की जा रही है कि जो आपका नॉर्थ इंडियन वेराइटीज होती हैं वो अल्टरनेट बियरर होती हैं। अल्टरनेट बियरर यानी कि आपका एक साल जो है वो फ्रूट ज्यादा देती हैं और सेकंड ईयर उनका फ्रूट यानी कि प्रोडक्शन जो है वो काफी डिक्रीज हो जाता है। दूसरी तरफ यहां पर ये मोनो एम्ब्रियोनिक होती है, बल्कि साउथ इंडियन वेराइटीज आपकी पॉली एम्ब्रियोनिक यानी कि सिंगल सीड में मोर देन 2 एम्ब्रियोज या 2 या मोर देन 2 एम्ब्रियोज पाए जाते हैं। आपकी ये वेराइटीज सेल्फ इनकॉम्पेटिबल होती है और एज वेल एज यहां पर अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडियन वेराइटीज जो है आपकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के साथ मेनली ग्रो करवाई जाती हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो साउथ इंडियन वेराइटीज आपकी ट्रू टू टाइप रेगुलर बियरिंग वेराइटीज होती हैं पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन के साथ। तो यहां पर इनका जो डिफरेंस है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम जिस फ्रूट को इतना चाहते हैं, इतना जानते हैं, इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
और खासकर उन बच्चों के लिए जो एग्जाम में बैठने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस जो बहुत ही बेसिक है और वो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करें यहां पर नेक्स्ट आपका, तो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं आपकी अलग अलग वेराइटीज के, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले सामने है। यहां पर आपका गुड मैंगो वेराइटी के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है कि उसमें कितना आपका टीएसएस परसेंट होना चाहिए। तो 20% उसमें क्या होना चाहिए, आपका टीएसएस होना चाहिए। और अगर हम बात करें तो आइडियल वेराइटीज के अंदर आपका जो हाई रेशो होना चाहिए एडिबल और नॉन एडिबल मैटर का, मतलब एडिबल पार्ट ज्यादा होना चाहिए और नॉन एडिबल आपका यहां पर कम होना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि एडिबल और नॉन एडिबल का जो रेशियो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होना चाहिए, 3.3 से लेके 4 तक होना चाहिए। और अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडियन जो मैंगो है वेराइटीज हैं वो ज्यादातर अल्टरनेट बियरिंग होती हैं, जैसे कि एग्जांपल आपका लांगरा और दशहरी। और रेगुलर बियरिंग वेराइटीज आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जो कि रेगुलर यानी कि हर साल उनके ऊपर फल आते हैं, फ्रूट आते हैं, तो वो वेराइटीज आपकी हैं तोतापुरी, बैंगलोरा, नीलम, रत्ना और सिंधु। मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज नॉर्थ इंडिया के अंदर आपका अगर हम बात करें तो चौसा है, और ये प्रीवियसली किसी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जा चुका है। ठीक है, तो यहां पर चौसा और दशहरी। और अगर हम बात करें तो ऑफ सीजन वेराइटीज कौन सी हैं, तो ऑफ सीजन वेराइटीज यहां पर निरंजन और नीलम है। आइडियल फॉर द लॉन्ग ट्रांसपोर्ट फॉर 2 क्रॉप्स आर टेकन इन ईयर। तो यहां पर क्या है कि ये दोनों वेराइटीज, खासकर इसमें से नीलम की अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए, और एज वेल एज यहां पर जो है 2 क्रॉप इससे ली जाती है एक साल के अंदर, तो इसलिए ये बेहतरीन है और बेटर एक क्रॉप आपकी वेराइटी कंसिडर की जाती है। इसके अलावा ऑफ सीजन वेराइटीज में रुमानी और मधुलिका का नाम भी आता है। और अगर हम बात करें यहां पर तो पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटीज का कुछ नाम लिखा गया है, जैसे कि ओलोर, गोवा, चंद्रकरण, मुलगोआ, बेलेरी, विलिसियो कोलंबन और आपका कुरुकन और बैपेकाई, यहां पर ये वेराइटीज हैं जो कि पॉली एम्ब्रियोनिक है, यानी कि इनके एम्ब्रियोज जो होते हैं वो 2 या मोर देन 2 होते हैं। मोस्ट सूटेबल कैनिंग वेराइटी की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका अल्फांसो और दशहरी को दिया गया है। और म्यूटेंट वेराइटी की बात करें तो वो आपकी रोजिका है। हाईली जो आपका हाईएस्ट विटामिन सी वेराइटी की बात करें तो बॉम्बे ग्रीन कंसीडर की जाती है। अल्फांसो रिटेन फ्लेवर आफ्टर प्रोसेसिंग आल्सो, यानी कि अल्फांसो एक ऐसी वैरायटी है जिसको प्रोसेसिंग के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है। इसका कारण है क्योंकि अल्फांसो को जब आप प्रोसेसिंग भी कर लेते हो तो उसके फ्लेवर में, उसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता। बाकी वैरायटीज के फ्लेवर में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चेंजेस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और इसीलिए आपकी मोस्ट सूटेबल प्रोसेसिंग वैरायटी जो आपकी यहां पर कंसीडर की जाती है वो अल्फांसो को कंसीडर किया जाता है। और अगर हम बात करें यहां पर तो अर्लीस्ट जो वैरायटी है नॉर्थ इंडिया की वो बॉम्बे ग्रीन है, और अर्ली मैंगो वैरायटी नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर हम बात करें यहां पर तो माल्डा और पेरी है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो अर्ली मैंगो वैरायटी साउथ इंडिया के अंदर आपकी बैंगनपल्ली, मोस्ट कमर्शियल वैरायटी यहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर बैंगनपल्ली को कंसीडर किया जाता है। और आपका फाइबरलेस वैरायटी यहां पर कौन सी है मैंगो की, तो वो आपकी दशहरी है। आप लोग जानते होंगे कि दशहरी एक ऐसी वैरायटी है जो ज्यादातर इंडियंस के बीच में काफी पॉपुलर भी है और काफी स्वीटेस्ट भी कंसीडर इसको किया जाता है। हाईएस्ट जो टीएसएस वैरायटी है वो जेवियर, और इसके अंदर आपका जेवियर है, और इसका जो टीएसएस होता है वो 24.80 ब्रिक्स कंसीडर किया जाता है। और अगर हम बात करें यहां पर तो आपकी मोस्ट सूटेबल जो कैनिंग वैरायटी है वो आपका अल्फांसो और दशहरी है। म्यूटेंट वैरायटी रोजिका, हाईएस्ट विटामिन सी बॉम्बे ग्रीन, ये हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर आपका अगर हम बात करें तो अल्फांसो के बारे में बताया गया है और आपका अर्ली मैंगो वैरायटी नॉर्थ इंडिया के अंदर बताई जा रही है, तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका यहां पर गुड प्रोसेसिंग क्वालिटी की अगर हम बात करें तो केसर है, क्योंकि पॉपुलर है किसके अंदर, गुजरात के अंदर। स्वीट वैरायटी आपकी चौसा, लेट वैरायटी ऑफ मैंगो है, और ये आपका यहां पर नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर ग्रो करवाई जाती है। किसकी बात हो रही है, ये आपकी चौसा। पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी यहां पर कौन सी है, लाल सिंदूरी है। और बेस्ट एक्सपोर्ट अगर वैरायटी की बात करते हैं तो वो आपकी अल्फांसो कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर स्ट्रॉन्ग टर्पाइन फ्लेवर वैरायटी की अगर हम बात करें तो वो आपका लांगरा है। और स्लाइसिंग पर्पज वैरायटी की बात करें तो वो आपका अल्फांसो, दशहरी और नीलम है। पिकलिंग पर्पस वैरायटी की बात करते हैं तो वो आपका रमाला का है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो इंदिरा माया और इंदिरा भूषण भी है। वाइन पर्पस वैरायटी आपकी बॉम्बे ग्रीन, दशहरी, फजली और चौसा को कंसीडर किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर तो कुछ आपके मैंगो हाइब्रिड्स हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी साथ में दिए गए हैं। सबसे पहले आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो एक मलिका है, एक अमरपाली है, एक रत्ना है, सिंधु है और अर्का पुनीत है। आपको पता होना चाहिए सिंधु क्या है। ये आपकी यहां पर एक ऐसी वैरायटी है जो कि सीडलेस
वैरायटी कंसीडर की जाती है। अब यहां पर कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो एक तो इनका ये आता है कि यहां पर इनका जो पेरेंट है वो कौन कौन सी है, यानी कि किसके क्रॉस के ये वैरायटी आपकी डेवलप की गई है, और दूसरा क्वेश्चन होता है कि ये कहां पर रिसर्च की गई है इन वैरायटीज को। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस का यहां पर आंसर है, और इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन वैरायटीज के वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर मेंशन किए गए हैं, तो इनको जरूर आप लोग देख लेना। और हां, ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर कल मॉर्निंग में मिल जाएगा, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक भी दिया गया है, अदरवाइज आप टेलीग्राम के अंदर सर्च कर सकते हो एग्रीमेंटर्स, तो वहां पर भी आपको ये चैनल दिख जाएगा और वहां से आप इसको जो है कंप्लीटली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें तो अब आपका मैंगो मैप है इंडिया का, जहां पर आपको शो किया गया है कि इंपॉर्टेंट कमर्शियल वैरायटीज जो कि इंडिया के अंदर कहां कहां ग्रो करवाई जाती है। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि हम इन स्टेट के बारे में और इन स्टेट की जो पॉपुलर वैरायटीज है उनको हम यहां पर आपके सामने रखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर आंध्र प्रदेश है, जो कि मेजर ग्रोइंग आपका स्टेट है, सबसे ज्यादा यहां पर प्रोडक्शन कहीं कंसीडर किया जाता है। तो उसमें आपका बैंगनपल्ली, स्वर्ण रेखा और नीलम और तोतापुरी वैरायटीज है जो कि मेजरली इस स्टेट के अंदर ग्रो करवाई जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर कोई और वैरायटीज बिल्कुल भी ग्रो नहीं करवाई जाती, यहां पर इसका जो मेजर परसेंटेज है जिन वैरायटीज का उनको ही यहां पर मेंशन किया गया है, और कई बार एक पर्टिकुलर स्टेट को लेकर किसी वैरायटी का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाता है, तो इसीलिए इसी को यहां पर आपका मेंशन करने की कोशिश की जा रही है। अब अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बिहार। बिहार की अगर हम बात करें तो बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी, फजली, गुलाब खास, किशनभोग और हिमसागर और जारदालू और लांगड़ा जैसी वैरायटीज हैं जो कि मेजरली बिहार के अंदर ग्रो करवाई जाती हैं, और बिहार के अंदर यानी कि काफी पॉपुलर और काफी इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं, जैसे कि चौसा की बात करते हैं, बॉम्बे ग्रीन की बात करते हैं, दशहरी की बात करते हैं, फजली की बात करते हैं। हर वैरायटी का अपना अपना एक अलग खास पहचान है, और आप लोग लांगड़ा के बारे में तो बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि ये आम तो नॉर्थ इंडिया में काफी पॉपुलर भी होता है। अब हम बात करें आपका अगला यहां पर गुजरात में केसर, अल्फांसो, राजापुरी, जमादार, तोतापुरी, नीलम, दशहरी और लांगड़ा जैसी वैरायटीज को यहां पर आपका ग्रो करवाया जाता है। अब हम बात करें यहां पर हिमाचल प्रदेश की, तो वहां पर आपका चौसा, दशहरी और लांगड़ा, महाराष्ट्र में मेनली अल्फांसो, केसर और पैरी जैसी वैरायटीज को ग्रो करवाया जाता है। अब हम बात करें यहां पर आपका कर्नाटका के बारे में, तो कर्नाटका में मेजरली आपका अल्फांसो, तोतापुरी, बैंगनपल्ली, पैरी, नीलम और गोवा जो वैरायटी जैसी हैं, ये इन वैरायटीज को आपका मेजरली ग्रो करवाया जाता है। अब हम बात करें यहां पर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मेजरली आपका अल्फांसो, बॉम्बे ग्रीन, दशहरी, फजली और लांगड़ा और नीलम जैसी वैरायटीज को यहां पर ग्रो करवाया जाता है। बात करें यहां पर आपका पंजाब की, तो पंजाब में चौसा, दशहरी और माल्टा, राजस्थान में बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी और लांगड़ा वैरायटीज को ग्रो करवाया जाता है, और इसी के साथ तमिलनाडु के अंदर अल्फांसो, बैंगनपल्ली, तोतापुरी और नीलम वैरायटी को ग्रो करवाया जा रहा है। अब हम बात करें यहां पर उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के अंदर, तो आपका बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी और लांगड़ा इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं, और अगर हम डिस्कस करें वेस्ट बंगाल के बारे में, तो फजली, गुलाब खास, हिमसागर, किशनभोग, लांगड़ा और बॉम्बे ग्रीन वैरायटीज को मेजरली ग्रो करवाया जाता है। यहां अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स और इंपॉर्टेंट वैरायटीज थी जिनको यहां पर आपका डिस्कस किया गया। उम्मीद करता हूं कि इन वैरायटीज का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आया होगा, और ये आपको हेल्प करेगा जानने में कि यहां पर कौन कौन से स्टेट में किस पर्टिकुलर वैरायटी को ग्रो करवाया जाता है, और इन वैरायटीज को समझने में भी आपको आसानी होगी। और इसी के साथ कुछ वैरायटीज के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ डिस्कस किए गए थे वो भी आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। तो ये आज का पूरा सेशन था जिसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि पूरा सेशन आपको हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। और अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप किसी भी बच्चे ने एएफओ के लिए या स्पेशल आपका एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 22 अप्रैल से यानी कि कल से हम लोग एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग कंप्लीट एग्रीकल्चर को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस स्टेज तक कंप्लीट डिस्कस करेंगे, पूरा आपको समझाएंगे, पूरा कंटेंट आपको दिया जाएगा और आपको एग्जाम क्रैक करने में एक बेटर आपको हेल्प मिलेगी। तो इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, कल आपका ये बैच कंप्लीट स्टार्ट होने जा रहा है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।